राजा आए, रामानंदाचार्य राम जी का अवतार हुए, उनके पास आए, बोले मुझे चेला बना लो, पहले परीक्षा लेना चाहिए। बोले बोले नहीं ऐसे नहीं बनाएंगे। कहा अब सेवक ने जाकर के कहा कुटिया में, बोले राजा आए हैं। रामानंदाचार्य भगवान ने कहा बोले एक काम करो, क्यों आया है? बोले दर्शन करना चाहते हैं, मंत्र लेना चाहते हैं, चेला बनना चाहते हैं। अच्छा उससे कह दो हमें राजाओं को दीक्षा नहीं देते, जाओ। हाथी घोड़ा सेना के संग आए थे, मना कर दिया, बोले जाओ। समझ गए, राजा भी सत्संगी थे और तुरंत अपनी सेना को सब कुछ छोड़ दिया, वस्त्र उतार के सादा वस्त्र पहन लिए। बोले अब कहो एक भिखारी आया है, मंत्र लेना चाहता है। बोले अच्छा का? बोले महाराज अब तो सब सेना सब अब तो साधारण मनुष्य बन गया। अच्छा तो उससे कहो कुएं में गिर जाए, हम दीक्षा नहीं देंगे। राजा कुएं में गिरने के लिए तैयार हो गया। तुरंत चेलों ने कहा, बोले गुरुजी ने कहा था जब ये कुएं में गिरने लगे तो इसे पकड़ लेना, गिरने मत देना। परीक्षा ली पहले, तब मंत्र दिया। उसी मंत्र के प्रभाव से स्वयं भगवान को प्राप्त कर लिया। तो गुरु के वचन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। हमारी निम्बार्क संप्रदाय में सनकादिक ऋषि और हंस भगवान से परंपरा चली आ रही है। आज भी संप्रदाय में ऐसे छोटे से सालग्राम भगवान हैं जिनको देवर्षि नारद जी अपनी आंखों में रखते थे। आज भी उनका दर्शन लेंस से होता है निम्बार्क संप्रदाय में। ये मंत्र कोई आज के नहीं है, ये मंत्र जब से सृष्टि भगवान ने दिया, नारद जी को, नारद जी ने दिया सनकादिकों को, ऐसे धीरे धीरे परंपरागत वो मंत्र चला आ रहा है। और उस मंत्र में इतनी शक्ति है कि आज भी भगवान का दर्शन हो जाता है, लेकिन उसकी सिद्धि करनी पड़ती है। मंत्र को जपते जपते जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि भवे, जप जप करके उसका पुष्ण करके लाखों की मात्रा में, तब भगवान प्रकट होते हैं, तब दर्शन होता है। अब गुरु ने मंत्र दिया, चेला का मन नहीं लगे, पहली बार भजन करने बैठा, मन इधर उधर भटके, गुरु जी क्या करूं मैं? जैसे एक चेला था, उसके महाराज अब कहीं से वो आ रहे थे तो जल डाल दिया पेड़ में, उसमें से जिंद प्रकट हो गया। अब जिंद तो महाराज जिंद हो गया। बोले मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुमने मुझे पानी पिला दिया, अब मांगो तुम्हें क्या चाहिए, काम बताओ मुझे, मैं तुम्हारा दास बन गया, तुम्हारा नौकर बन गया। अब वो साधु थे, अब साधु बोले एक काम कर तू। अब साधु के पास कौन सा काम? बोले ऐसा कर आश्रम में झाड़ू लगा दो। अब महाराज आदमी हो तो उसको झाड़ू लगाने में समय लगे, जिंद तो जिंद, उसने 1 मिनट में फूंक मारी, सारा आश्रम साफ। बोले और काम बताओ। बोले झाड़ू लगा दी। बोला हाँ देख लो। देखा झाड़ू, बोले 1 सेकंड में झाड़ू लग गई। बोले ऐसा करो धूल उड़ती है, थोड़ा हवा चलती है तो जल का छिड़काव कर दो। अब उसने तुरंत हमारा जल छिड़क दिया। अब जो काम बताओ मैं उसको 1 सेकंड कर दे। और साधु भजन करे, फिर आ जाए, बताओ काम बताओ महाराज, ये तो मार दूंगा तुमको। साधु बड़े परेशान, ये अच्छी मुसीबत लग गई हमसे, भजन भी करने देता है। तो साधु के बोले आओ भगवान के लिए बेल पत्र तोड़ लाओ, तुलसी पत्र तोड़ के लाओ, फूल ले आओ। तुरंत महाराज तोड़ के तुरंत ले आओ 1 सेकंड में। जो कुछ कहे काम तुरंत बता दिया, फिर आ जाए छाती पे खड़ा हो जाए, बोले बताओ जल्दी, नहीं तो मार दूंगा। अब बड़े समस्या में पड़ गए संत। अब गुरु जी से कहा, बोले गुरु जी मेरी रक्षा करो। क्या हुआ? बोले जल डाल दिया, जिंद प्रकट हो गया, वो ऐसा हमारा वो बन गया है सेवक। वो अब सेवक क्या ऐसी मुसीबत है, वो तो सारा दिन काम बताओ उसे। गुरु जी ने कहा एक काम करो। और गुरु जी ने बता दिया उपाय। अब जैसे ही चेला जी पहुंचे साधु जी आश्रम में, जिंद मिल गया। बोले बाबा काम बताओ मुझे, नहीं तो मार दूंगा। साधु बोले काम कर, ये पेड़ है ना, एक नारियल का पेड़ था, बोले इस पे चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, जब तक मैं दूसरा काम ना बता दूं। यही काम करता रहे तब तक दूसरा काम नहीं बताऊं। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज वो उसी में लगा दिया और वो सारा दिन उसी में चढ़ता उतरता रहे। और वो साधु जो अपने भजन में लगे, बोले मुसीबत कट गई। तो
इसीलिए संतों ने हमें उपाय बताया। अब ये दृष्टांत मैंने आपको क्यों सुनाया? ये हमारा जो मन है ये ही जिंद है, जिंद कोई और नहीं है भैया, ये मन ही जिंद है। ये भी भटकता ही रहता है। अब बैठे कथा में हो बंबई, बोले बंबई में हमारी बेटी है, बेटा क्या हो रहा होगा, फैक्ट्री में मां, ये जिंद ऐसे ही बैठने नहीं देता है, परेशान करता रहता है, घूमता ही रहता है। संतों ने उपाय बताया, बोले माला ले लो, इस माला को घुमाते रहो तो ये जिंद जो है इसको काम बता दो, ऊपर से नीचे माला को घुमाते रहो तो ये जिंद काम में लग जाएगा, इधर उधर भटकेगा नहीं। तो ये माला की स्थिति इस तरह से। तो भक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो भक्ति हमारी बांझ है बेटा के बिना। अब कई लोगों की भक्ति भी है, माला कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और ज्ञान भी है कि बीच में बोलना नहीं चाहिए, पर वैराग्य नहीं है। मन जो है घर में, बेटा बेटी में, सब में फंसा हुआ है, अनुराग है संसार में, तो भी मुसीबत है। एक माता जी माला कर रही थी, क्यों? कोई भक्ति है तो माला कर रही थी, गुरु जी ने मंत्र दिया है। अब उनको उसी समय उनका ध्यान गया कि दूध फनना है, गैस पे दूध रखा है। अब भक्ति है, माला कर रही है, और ज्ञान है कि माला के बीच में बोलना नहीं चाहिए, पर वैराग्य नहीं है। अब उनका ध्यान, वो दूध बन जाएगा, 50 रुपये लीटर आ रहा हूं, सीताराम 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 सीताराम। अब ज्ञान है तो बोल नहीं सकती बीच में, अब लग रही है सीताराम 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 सीताराम। अब क्या करें, बोल सकती नहीं, तो इशारा, ताली बजा रही। अब बहू सुन ले तो दूध को थोड़ा गैस को बंद कर दे, पर वो तो महाराज है। अब बहू भी पूरी महाराज, वो भी पड़ोसन के साथ गप्पे मार रही है, और सासू बार बार सीताराम। स्थिति खराब हो रही है। अब भजन कर रही है पर बोल नहीं सकती, ज्ञान भी है भक्ति में, पर मन जो है वो दूध में फंसा हुआ है। अनुराग है दूध में कि दूध नहीं बन जाए। सीताराम 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 सीताराम, सारा बांधने की दूध ही है। सीताराम सीताराम। अब महाराज माला करना भी भारी हो गया, और जितना दूध नहीं उफना, दूध के 50 रुपए लीटर दूध है, जितना दूध नहीं जला इतना खून जल गया, सोच सोच करके। और जैसी माला पूरी हुई, और फिर तो महाराज वो गालियां सुनाई उसको, तेरा ध्यान नहीं है, कहाँ रहती है, इतना महंगा आ रहा है, और कैसे कैसे कमा के लाते हैं, तो ये पता क्या है। ऐसी स्थिति होती है, भगवान कैसे मिलेंगे? तो भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य भी होना चाहिए। अब जो होना है वो होने दो, तुम तो बस भजन बैठे तो भजन करो। आए थे, क्या लेके आए थे? कपड़ा लेके आए थे? फैक्ट्री लेके आए थे? नहीं ना, एक चीर भी नहीं थी शरीर के ऊपर। और जाओगे जब, एक शरीर पे चीर भी लेके जाओगे क्या? फिर काहे कि आया है, फिर क्यों टेंशन में उतना? नहीं, नुकसान, एक आदमी हालत खराब, भोजन पानी